हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। इससे पहले वीडियो में हमने 1 to 9 क्वेश्चंस करे थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी वीडियो वो जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आज का जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको चाहिए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई पर 5 आया हो। ठीक है, तो पहले देखो आपको चाहिए क्या, इसको ई ले लेते हैं, पहले वाले इवेंट को ई ले लेते हैं। क्या है? सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, इसको मैंने ई ले लिया। और एफ लेना है किसको? सेकेंड इवेंट को, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक है, अब देखो सम ग्रेटर देन 9 कब कब होता है? जब सम 10 हो जाए या सम 11 हो जाए या फिर सम 12 आ जाए। ठीक है, सम ग्रेटर देन 9। सम 10 कब कब होता है? देखो 4 6 5 5 और 6 4, ये सम 10 हो गया। सम 11 के लिए 5 6 एंड 6 5। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए सम 12, है ना, तो 6 6। ये 6 आउटकम्स के अलावा कोई और दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई कौन सी? पहली वाली डाई आपकी ब्लैक डाई है। ठीक है, तो ऐसे होगा बेटा, देखो 5 1 5 2, है ना। पहली डाई पर 5 आया, सेकंड पर कुछ भी आ सकता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है? दोनों आउटकम्स, दोनों इवेंट्स ई और एफ में कौन कौन से आउटकम्स कॉमन हैं? ठीक है, देखो आपको देखना पड़ेगा। एक तो बेटा 5 6 है और एक है 5 5, तो दो आउटकम्स कॉमन आ गए। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था PE/F, मतलब PE गिवन दैट F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या चेक करो, दो आउटकम्स कॉमन है, तो 2/18 ऊपर आ गया। नीचे PF में कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/18, 18 कट जाएगा, 2/6 बचेगा। 2/6 मतलब 1/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 1/3। दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 चाहिए आपको। क्या चाहिए? सम 8 चाहिए गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई पर 4 से कम नंबर आया हो। ठीक है, तो अब पहले चेक करते हैं सम 8 कब कब होता है। ये ई है हमारा। ई क्या है? सम 8। और एफ क्या है? रेड डाई पर, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई शोज अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, पहले आउटकम्स जो है ना निकालते हैं। सम 8 कब कब आता है? देखो 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। बस इन सभी जगह पर आपका जो सम है वो 8 आ रहा है। इसके बाद रेड डाई पर नंबर 4 से कम हो। 4 से कम का मतलब है 1 आ जाए रेड डाई पर, या फिर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए। तो कितने आउटकम्स बनेंगे देखते हैं। रेड डाई पर 1 आ जाए तो कैसे करेंगे? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। ठीक है, क्या बोला है? रेड डाई पर क्या आ जाए? नंबर 4 से कम आ जाए। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि इसने कहा है कि रेड डाई के ऊपर 4 से कम हो। सेकेंड डाई आपकी रेड है, तो रेड पर 4 से कम ही देखो आ रहा है सब जगह। अब देखो आपको निकालना है PE/F। तो फॉर्मूला तो पता ही आपको, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। दोनों में कॉमन चेक करना पड़ेगा कितना है। ठीक है, दोनों में कॉमन चेक करना पड़ेगा कितना कितना आ रहा है। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। एक तो आपके पास दिख रहा होगा 6 2, एक सेकेंड, 6 2 कॉमन है। ठीक है, और देखो कॉमन क्या है,
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 कौन सा कॉमन आएगा? देखो चेक करो फटाफट कौन कौन से कॉमन है। 5 3 5 3 5 3 मैंने लिखा नहीं क्या? 5 3, हाँ 5 3 है ना, 5 3 बिल्कुल है 5 3। तो दो केसेस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो 2/36 तो ऊपर आ गया। अब नीचे क्या है? पी एफ। पी एफ मतलब ये सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सारे आउटकम्स आपके 18 बार आ रहे हैं ना, 18 टाइम्स, तो 18/36, 36 कट जाएगा, 2/18 बचेगा जो काटने पर 1/9 आता है। तो बेटा इस सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स E इज इक्वल टू 135, F इज इक्वल टू 23 एंड G इज इक्वल टू 2345। आपको क्या करना है? 3 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है P E गिवन F, और सेकेंड पार्ट में निकालना है, मतलब इसी के फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट है असल में, P F गिवन E। तो पहले एक पार्ट कर लेते हैं, फिर बारी बारी से हम बाकी पार्ट भी कर लेंगे। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है P E स्लैश F, मतलब आपको क्या करना है? P E इंटरसेक्शन F ऊपर करना है और नीचे करना है P F, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है। अब E और F में कॉमन कितने हैं? देखो E और F में कॉमन आपको देखने पड़ेंगे, सिर्फ एक ही आउटकम कॉमन है, दैट इज 3। तो 1/6 ऊपर आ गया। 6 क्यों है? बिकॉज अ फेयर डाई इज रोल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं PF की। PF में 2 केसेस हैं, तो 2/6 वो आ जाएगा, 6 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से आ गया होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। आपको निकालना है PF स्लैश E, मतलब PF गिवन E। तो ऊपर तो बेटा यही आएगा E इंटरसेक्शन F, और नीचे आ जाएगा PE, ठीक है। तो अभी आपने निकाला P इंटरसेक्शन F, दैट इज 1/6, और PE के अंदर 3 आउटकम्स हैं, तो 3/6 ये आ जाएगा, 6 कट गया, 1/3 इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको करना है PE स्लैश G, मतलब क्या करना है? आपको PE इंटरसेक्शन G ऊपर लिखना है और नीचे PG लिखना पड़ेगा। अब देखना है E और G में कॉमन क्या है। E ये है आपके पास और G कॉमन ये है। यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें कॉमन दिख रही होंगी आपको, एक 3 और एक 5, है ना। ध्यान से देखो, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 2 आउटकम्स कॉमन है। तो 2/6 ऊपर आ गया। PG मतलब 4 केसेस यहाँ पर, तो 4/6 नीचे आ गया, 6 कट जाएगा, तो 2/4 बचा। 2/4 को काटने पर आपका आंसर आएगा 1/2। इट्स सो इजी। नेक्स्ट है G स्लैश E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ G व्हेन E हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। तो इसका बेटा कैसे करेंगे? G इंटरसेक्शन E ऊपर आएगा और नीचे PE आएगा, ठीक है। अब देखो G और E में कॉमन क्या क्या है? G और E में कॉमन क्या क्या है? सिर्फ 3 5 ही कॉमन है, अभी हमने किया था। तो 2 केसेस हैं, 2/6। PE E में 3 केसेस हैं, तो 3/6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2/3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा पूरा अच्छे से हो गया है। अब करते हैं थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट। E यूनियन F आपको निकालना पड़ेगा बेटा। E यूनियन F निकाल लो एक बार। कैसे निकालते हैं? देखो E और F क्लब कर दो। E में 1 3 5 है और यहाँ पर 2 3 है, तो क्लब करने पर आएगा 1 2 3 5। अगर 2 बार लिखा है 3 तो उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपका E यूनियन F आ गया। अब क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। तो फॉर्मूला बनेगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G। तो इसके अंदर और G में कॉमन क्या चेक करना पड़ेगा? तो 2 कॉमन है और 5 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ठीक है। 3 आउटकम्स कॉमन है, तो ये आएगा 1 सेकेंड पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कंप्लीट। PG नीचे आएगा, तो 3 केसेस कॉमन है, 3/6 ऊपर आ गया। अब PG में 4 केसेस हैं, ठीक है। तो 4/6 नीचे आ जाएगा, 6 कट जाएगा, 3/4 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर करूँगा, बिकॉज आपको शायद दिखाई ना पड़े नीचे। तो मैं थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको? PE इंटरसेक्शन F स्लैश G करना है। तो आपके पास 2 इवेंट निकालने पड़ेंगे। पहले E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, मतलब E और F में कॉमन क्या है देखना पड़ेगा। E और F में कॉमन है 3 सिर्फ, ठीक है। तो 3 लिख दो।
ठीक है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा जी में क्या क्या है। जी लिखा हुआ है वैसे तो, फिर भी लिख देता हूँ। जी है 2 3 4 5, ठीक है। आपको निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी। तो इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक आउटकम कॉमन है, दैट इज 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और नीचे पी जी, एक बार लिख देता हूँ दोबारा से, यहाँ फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी, ऐसे है ना। इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और पी जी नीचे आएगा। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही आउटकम कॉमन था, तो 1/6 ऊपर आ गया, और पी जी में 4 केसेस, तो 4/6 किया गया, 6 कट गया, 1/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 11th क्वेश्चन के सारे पार्ट बहुत ईजी थे, बट थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, हो गया, नो प्रॉब्लम। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एज्यूम दैट each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both the kids are both are girls, given that youngest is girl and at least one is girl? ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन के इस लाइन के अंदर what is the conditional probability that both are girls, ये आपका E हो गया, ठीक है। E क्या है, both are girls, ध्यान रखिए, E आपका बोथ आर गर्ल्स है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, E क्या है, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। F क्या है, F यहां पे लिखा है गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। अब ध्यान से, वो ये गिवन है, मतलब कि P E गिवन F ही निकालना है आपको। बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि एक बार सैंपल स्पेस बना लें, ठीक है। तो अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हों तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। या तो दोनों बॉयज होंगे, बॉय बॉय, या फिर बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल, ठीक है। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं आएगा, राइट। अब देखो, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स का सिर्फ एक केस है, ठीक है। तो 1/4 ऊपर आ गया। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये तो फॉर्मूला है। अब दोनों में कॉमन सिर्फ एक सेकंड बेटा, पहले लिख लेते हैं, बोथ आर गर्ल्स, जी जी, एक बार लिख देते हैं ना। यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब छोटा बच्चा लड़की है, तो छोटा बच्चा लड़की बीजी में आएगा और जी जी में आएगा, है ना। छोटा बच्चा जो सेकंड पोजीशन पर है, अगर ये गर्ल है तो छोटा बच्चा है, ये यहाँ पर भी छोटा बच्चा है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जी जी कॉमन है, तो 1/1 कितना, 4 केसेस है ना, तो 1/4 कॉमन है। पी एफ 2 केसेस कॉमन है, 2/4 नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया, 1/2 इसका आंसर आ गया, राइट। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो ध्यान से सेकंड पार्ट करते हैं। ई तो वही है बेटा, ई वही है, बोथ आर गर्ल्स, वो ई कॉमन है दोनों के अंदर। ई क्या है, बोथ आर गर्ल्स। एफ क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो एटलीस्ट वन इज गर्ल, ठीक है। अब बोथ गर्ल में एक ही केस आएगा, जी जी, और एटलीस्ट वन गर्ल के अंदर मतलब कम से कम एक गर्ल हो, तो उसमें कौन कौन से केस आएंगे, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। कम से कम एक गर्ल मतलब 2 गर्ल भी हो सकती हैं, तो ये आएंगे बी जी, जी बी एंड जी जी। अब आते हैं हम लोग पी ई स्लैश एफ निकालेंगे, दैट इज पी ई गिवन एफ। आपको तो यही निकालना है, पी ई गिवन एफ, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। ई और एफ में कॉमन सिर्फ जी जी है, तो 1/4 ऊपर आ गया। एफ में कितने केसेस हैं, 3 केस हैं, तो 3/4 नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया, तो 1/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हम लोग। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पर लिख लेता हूं मैं, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 300 है। देखो बेटा, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं, 300 है। इसके बाद लिखा हुआ 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यहां पर लिखूंगा डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं,
200 है, 500 इजी एमसीक्यू, ठीक है। 500 कितने हैं? इजी एमसीक्यू है बेटा, 500 है इजी एमसीक्यू। इसके बाद लिखा हुआ है 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, डिफिकल्ट एमसीक्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a MCQ question? दिया क्या हुआ है कि वो MCQ question है और निकालना क्या आपको easy question। तो देखो ऐसे करना है, एक इवेंट आपका E है easy question और F क्या है? It's an MCQ question है ना, MCQ क्वेश्चन। तो E है इजी क्वेश्चन, F है MCQ क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है। इजी क्वेश्चन कितने यहाँ पर 500 और 300 है ना, 500 ये और 300 ये सब इजी कैटेगरी में आते हैं। तो बेटा ये 800 क्वेश्चन होगा इजी MCQ है ना। अब MCQ चेक करते हैं कितने हैं। MCQ आपके पास बेटा 900 हैं, ठीक है, MCQ 900 है। तो आपको निकालना है PE/F, मतलब PE गिवन F, तो PE इंटरसेक्शन F ऊपर कर देंगे और PF नीचे कर देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब इजी क्वेश्चन भी हो और MCQ भी हो, इजी क्वेश्चन भी हो और MCQ भी हो। तो 500 क्वेश्चन बेटा ऐसे वाले हैं। तो 500 अपॉन कितना लिखेंगे, टोटल कर लो इसका, तो 9 और 5 14, 1400 यहाँ पर आ गया। PF, F मतलब MCQ कितने, तो 900 ऊपर आ गया और नीचे बेटा 1400 आ गया, ठीक है। तो जो कटेगा से काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे कटेगा ये। 1400 कट गया, आपके पास आया 500 अपॉन 900, 0 भी कट गया, 5 अपॉन 9 भी आ गया, ठीक है बेटा। आंसर ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी साथ साथ करते जाएं बेटा और कमेंट भी करते जाएं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़ो। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। मैं इसको F ले लेता हूँ, ठीक है, इसको F ले रहा हूँ बेटा। टू नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट। और E क्या है? E है प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 4, द सम इज 4। इसको मैं ले लेता हूँ E, द सम इज 4 है ना, सम इज 4। गिवन दैट ये था ना, तो इसको मैंने नीचे ले लिया, F ले लिया। तो आपको निकालना है PE गिवन F। तो आपको पहले करना पड़ेगा सम 4 कब कब आता है, सम 4 कब कब आता है, बहुत ध्यान से देखो। एक तो आएगा 1 3 पर आएगा, एक आएगा 2 2 पर और एक आएगा 3 1 पर। टू नंबर्स आर डिफरेंट, दो डिफरेंट नंबर कितनी बार होता है? देखो जब हम 2 डाई फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। उसमें से सेम जो होता है ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डबलेट्स को निकाल दो तो 6 केसेस निकल जाएंगे, तो आपके पास 30 केसेस आएंगे। ये केसेस 30 हैं, 30 आउटकम्स है बेटा यहाँ पर, है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? सम 4 में और टू नंबर्स आर डिफरेंट में कॉमन क्या क्या है? पक्की बात है ये कॉमन होगा और ये कॉमन होगा, बिकॉज ये तो सेम ही है, ले नहीं सकते। तो देखो ध्यान से, आपको करना है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF आपको करना था। तो कॉमन में कितने 2 आ गए, 2 अपॉन 36 ऊपर आ गया। F में कितने आउटकम्स है? 30 हैं, तो 30 अपॉन 36 नीचे आ जाएगा। तो 36 काट दो, 2 अपॉन 30 काटने पर 1 अपॉन 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िए बच्चों। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो डाई को फिर से फेंकना है, ठीक है। इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस ए कॉइन। मतलब अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो आपको कॉइन उछालना है, ठीक है। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या होगा। तो एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं और 6 होते हैं। 3 और 6 होता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं डाई के अंदर। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो आपको डाई फिर से उछाल नहीं है, तो उसमें 1 भी आ सकता है। तो एक तो 3 1 हो गया, एक 3 2 हो सकता है, एक आपका 3 3 हो जाएगा, एक 3 4 हो जाएगा आपका, है ना, एक 3 5 हो जाएगा, एक 3 6 हो जाएगा,
ठीक है, अब 6 के साथ भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, सैंपल्स पे बना रहे हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। इसके बाद बोल रहे हैं अगर कोई और नंबर आ जाए, लाइक 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, तो क्या बोला है, तो उस केस में आपको टॉस अ कॉइन टॉस करना है। तो कॉइन पर दो ही चीजें होती हैं, या हेड या फिर टेल। तो एक 1 हेड 1 टेल आ गया, एक 2 हेड 2 टेल आ जाएगा, एक 4 हेड और 4 टेल आ जाएगा, और 5 हेड और 5 टेल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसके सैंपल स्पेस के अंदर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज टेल, इसको मैं ए ले लेता हूं, कॉइन शोज टेल, और गिवन दैट इसको एफ ले रहा हूं, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो कॉइन में टेल कब कब आ रहा है चेक करते हैं। कॉइन में टेल आ रहा है 1 टेल, और आ रहा है 2t, और आ रहा है 4t, और आ रहा है 5t। ठीक है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3 के अंदर कौन कौन से आएंगे चेक करते हैं। 3 1 3 2, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 होना चाहिए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसके अलावा ये भी आ जाएगा, है ना, 6 3, और देखो कौन सा आएगा, बस, है ना, बस, और कोई शायद नहीं आएगा। आप एक बार चेक कर लेना। अब देखो आपको निकालना है PE/F, तो उसके लिए आपको PE इंटरसेक्शन F और PF करना पड़ेगा। तो चेक करो कि E के अंदर और F में क्या कॉमन है। देखो E और F में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 हो गया ना वो, तो यानी कि 0, ऊपर 0 आ गया और नीचे PF आ गया, तो इसका मतलब 0 अपॉन समथिंग, द रिजल्ट इज 0। तो ये 15 क्वेश्चन था हमारा। देखो 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ PA इज इक्वल टू 1/2 एंड PB इज इक्वल टू 0, आपको निकालना है फाइंड PA गिवन दैट B। तो आपको निकालना है PA गिवन दैट B। ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब देखो यहाँ पर आपको PA इंटरसेक्शन B दिया ही नहीं है, लेकिन करना भी क्या आपको लेकर के, क्योंकि PB आपका 0 दिया हुआ है, तो समथिंग अपॉन 0 जब आंसर आएगा आपका, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, not defined is the answer. Now next is 17 question. If A and B are two events such that PA given B is equal to PB given A, देखते हैं कैसे होगा ये। PA given B आपको दिया हुआ है PB given A, तो फॉर्मूला आपको पता ही है PA given B का क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। ऐसे ही PB गिवन A के अंदर PA गिवन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B ऊपर आ जाएगा और नीचे PA आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये आएगा PA इंटू PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PB इंटू PA इंटरसेक्शन B। ना PA इंटरसेक्शन B कट गया, तो आपके पास क्या बचा, PA इज इक्वल टू PB। बेटे सारे क्वेश्चन आपके 13.1 के हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।